बेरोजगारी एक छोटा सा शब्द, लेकिन यह अनगिनत टूटे हुए सपनों और अधूरी ख्वाहिशों का बोझ ढोता है। यह ऐसी स्थिति को बयां करता है जहां लोग काम तो ढूंढते हैं पर मिलता नहीं। यह बेरोजगारी की हकीकत है, एक ऐसा संकट जो हमारे देश में लाखों लोगों को प्रभावित करता है। यह एक बहुत ही निजी मसला है। यह परिवारों, समुदायों और हमारे समाज के ताने बाने को प्रभावित करता है, लेकिन इस चुनौती के भीतर एक अवसर निहित है। इस संकट के मूल कारणों को समझने यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है। आइए हम बेरोजगारी के संकट की हकीकत में उतरें और सभी के लिए एक उज्जवल, अधिक न्याय संगत भविष्य के रास्ते तलाशें। भारत युवा ऊर्जा और आकांक्षाओं से भरा देश एक कठोर वास्तविकता का सामना कर रहा है। इसकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा रोजगार खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है। आधिकारिक आंकड़े एक चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं, लेकिन समस्या की असली जड़ें अक्सर और गहरी होती है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर खतरनाक स्तर पर है। हालांकि ये आंकड़े एक सामान्य अवलोकन प्रदान करते हैं, लेकिन ये अक्सर अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वालों की दुर्दशा को दर्शाने में विफल रहते हैं, जहां नौकरी की सुरक्षा अनिश्चित है और मजदूरी अक्सर अपर्याप्त होती है। इसके अलावा ये आंकड़े अक्सर महिलाओं और वंचित समुदायों के संघर्षों को छुपाते हैं, जो रोजगार के लिए अतिरिक्त बाधाओं का सामना करते हैं। जमीनी हकीकत अक्सर आंकड़ों से कहीं ज्यादा कठोर होती है। यह समय आंकड़ों से आगे बढ़ने और बेरोजगारी की मानवीय कीमत का सामना करने का है। संख्याओं के पीछे के चेहरों को समझने का, गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे परिवारों को समझने का और उन सपनों को समझने का जिन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। तभी हम इस संकट की गंभीरता को सही मायने में समझ सकते हैं। बेरोजगारी को लेकर कई भ्रांतियां हैं जो अक्सर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती हैं और प्रभावी समाधानों में बाधा डालती है। एक प्रचलित मिथक यह है कि बेरोजगार लोग बस काम करने को तैयार नहीं होते हैं। यह एक खतरनाक और सरलीकृत विचार है। बेरोजगारी में कई कारक योगदान करते हैं, जिनमें शिक्षा की कमी, कौशल का अंतर, भौगोलिक सीमाएं और प्रणालीगत पूर्वाग्रह शामिल हैं। यह समय इन मिथकों को दूर करने और बेरोजगारी के मूल कारणों को दूर करने का है। तभी हम एक ऐसा जॉब मार्केट बना सकते हैं जो सभी के लिए काम करे। ठंडे आंकड़ों के पीछे संघर्ष, लचीलापन और टूटे हुए सपनों की अनगिनत कहानियां छिपी हुई हैं। रानी से मिलिए, जो एक छोटे से गांव की एकल मां है जिन्होंने महामारी के दौरान अपनी नौकरी खो दी थी। फिर अरुण हैं, जो एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, अपनी योग्यता के बावजूद कम वेतन वाली नौकरियों में फंसे हैं। ये कहानियां पूरे भारत में लाखों लोगों द्वारा सामना की जा रही कठोर वास्तविकताओं को दर्शाती हैं। इन कहानियों को साझा करके हम सहानुभूति का निर्माण करना और कार्रवाई को प्रेरित करना चाहते हैं। भाग 5, एक लहर का प्रभाव, आर्थिक प्रभाव को उजागर करना। बेरोजगारी के परिणाम व्यक्ति से कहीं आगे तक फैले हुए हैं, जो देश की आर्थिक खुशहाली पर एक लंबी छाया डालते हैं। कम उपभोक्ता व्यय, नौकरी छूटने का एक सीधा परिणाम व्यवसायों को पंगु बना सकता है, जिससे और छंटनी हो सकती है और आर्थिक मंदी का दुष्चक्र शुरू हो सकता है। बेरोजगारी बढ़ने पर सरकारी राजस्व को भी नुकसान होता है, कर आधार कम हो जाता है और स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं के लिए उपलब्ध संसाधन सीमित हो जाते हैं। यह बदले में दीर्घकालिक आर्थिक विकास और प्रगति में बाधा बन सकता है। इसके अलावा लगातार बेरोजगारी से सामाजिक अशांति और अस्थिरता पैदा हो सकती है। जब लोग आर्थिक रूप से हाशिए पर और निराश महसूस करते हैं, तो यह सामाजिक तनाव, अपराध और समग्र सामाजिक कल्याण में गिरावट को बढ़ावा दे सकता है। बेरोजगारी को दूर करना केवल एक सामाजिक अनिवार्यता नहीं, बल्कि एक आर्थिक आवश्यकता है। एक संपन्न अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत कार्यबल की आवश्यकता होती है और रोजगार सृजन में निवेश करना देश के भविष्य में निवेश करने जैसा है। भाग 6, सामाजिक ताना बाना उजागर, बैलेंस शीट से परे। बेरोजगारी का प्रभाव अर्थव्यवस्था से कहीं आगे तक पहुंचता है। नौकरी छूटने से जूझ रहे परिवारों को अत्यधिक भावनात्मक तनाव का सामना करना पड़ता है। प्रियजनों को पालने में असमर्थता, शर्म और निराशा की भावना पैदा कर सकती है। व्यापक बेरोजगारी का खामियाजा समुदायों को भुगतना पड़ता है। सीमित अवसरों के साथ सामाजिक एकता कमजोर हो सकती है। बेरोजगारी मादक द्रव्यों के सेवन
और घरेलू हिंसा जैसी सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा दे सकती है। बेरोजगारी के सामाजिक प्रभावों को दूर करना महत्वपूर्ण है। भाग 7 शिक्षा, एक कुशल कार्यबल की नींव। शिक्षा एक कुशल और उत्पादक कार्यबल की आधारशिला है। व्यक्तियों को 21वीं सदी के कार्यस्थल में आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करके हम उन्हें अवसरों को जब्त करने और देश की प्रगति में योगदान करने के लिए सशक्त बना सकते हैं। व्यावहारिक कौशल, व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार महत्वपूर्ण है। हमें रटने की शिक्षा से दूर जाना होगा और महत्वपूर्ण सोच, समस्या समाधान और रचनात्मकता को बढ़ावा देने वाली नवीन शिक्षण विधियों को अपनाना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों के बीच सहयोग आवश्यक है कि पाठ्यक्रम नौकरी बाजार की विकसित होती मांगों के लिए प्रासंगिक बने रहे। शिक्षुता, इंटर्नशिप और उद्योग प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम मूल्यवान व्यावहारिक अनुभव प्रदान कर सकते हैं, जो सिद्धांत और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग के बीच की खाई को पाटते हैं। शिक्षा में निवेश करना कोई खर्च नहीं है, यह हमारे सामूहिक भविष्य में एक निवेश है। एक कुशल और अनुकूलनीय कार्यबल का निर्माण करके हम सतत आर्थिक विकास और सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य की नींव रख सकते हैं। भाग 8 उद्यमियों को सशक्त बनाना, विकास के इंजन को प्रज्वलित करना। उद्यमिता किसी भी संपन्न अर्थव्यवस्था की जीवनदायिनी शक्ति है। नवाचार और आत्मनिर्भरता की संस्कृति को बढ़ावा देकर हम अपने लोगों की अपार क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं और एक गतिशील और लचीला नौकरी बाजार बना सकते हैं। नियमों को सरल बनाना, ऋण तक पहुंच में सुधार और सलाह के अवसर प्रदान करना इच्छुक उद्यमियों को उनके विचारों को सफल उद्यमों में बदलने के लिए सशक्त बना सकता है। इनक्यूबेटर, एक्सेलरेटर और सहकार्यशील स्थान नवोदित व्यवसायों को वह सहायता और संसाधन प्रदान कर सकते हैं जिनकी उन्हें फलने फूलने की आवश्यकता होती है। सरकार को लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक सक्षम वातावरण तैयार करना चाहिए जो नौकरी सृजन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानता हो। इसमें कर संरचनाओं को सरल बनाना, नौकरशाही बाधाओं को कम करना और किफायती वित्त पोषण तक पहुंच प्रदान करना शामिल है। व्यक्तियों को केवल नौकरी खोजने वालों के बजाय नौकरी सृजनकर्ता बनने के लिए सशक्त बनाकर हम नवाचार की एक लहर ला सकते हैं और जमीनी स्तर से आर्थिक विकास को गति दे सकते हैं। भाग 9 बुनियादी ढांचा, प्रगति की रीढ़ की हड्डी का निर्माण। बुनियादी ढांचे का विकास केवल कंक्रीट और स्टील के बारे में नहीं है, यह एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के बारे में है जो आर्थिक गतिविधियों और रोजगार सृजन का समर्थन करता है। सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और डिजिटल कनेक्टिविटी में निवेश करने से नए अवसर खुल सकते हैं और व्यवसायों को घरेलू और वैश्विक बाजारों से जोड़ा जा सकता है। बेहतर बुनियादी ढांचा न केवल वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही को सुविधाजनक बनाता है, बल्कि परिवहन लागत को भी कम करता है, जिससे व्यवसाय अधिक प्रतिस्पर्धी बनते हैं। यह बदले में निवेश को आकर्षित कर सकता है, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है और रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है। इसके अलावा बुनियादी ढांचा परियोजनाएं स्वयं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन करती हैं। निर्माण श्रमिकों से लेकर इंजीनियरों और वास्तुकारों तक ये परियोजनाएं कई तरह के कौशल और विशेषज्ञता की मांग पैदा करती हैं। सतत और लचीला बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता देकर हम विकास, रोजगार और सभी के लिए बेहतर जीवन स्तर का एक अच्छा चक्र बना सकते हैं। भाग 10 कौशल विकास, खाई को पाटना। तेजी से विकसित हो रहे नौकरी बाजार में निरंतर कौशल विकास अब वैकल्पिक नहीं रहा। यह व्यक्तियों और राष्ट्र की आर्थिक प्रतिस्पर्धा दोनों के लिए आवश्यक है। उन्नयन और पूर्ण कौशल कार्यक्रम व्यक्तियों को नवीनतम तकनीकों और उद्योग संबंधित कौशल से लैस कर सकते हैं, जिससे वे अधिक रोजगार योग्य बन सकते हैं। उद्योग जगत के नेताओं के साथ साझेदारी में सरकार के नेतृत्व वाली पहलें वो इमर्जिंग कौशल अंतरालों की पहचान कर सकती हैं और विशिष्ट उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तैयार कर सकती हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म और मोबाइल प्रशिक्षण इकाइयां देश के सबसे दूर दराज के कोनों तक भी कौशल विकास को सुलभ बना सकती हैं। कौशल विकास में निवेश केवल मौजूदा रिक्तियों को भरने के बारे में नहीं है,
यह हमारे कार्यबल को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करने के बारे में है। आजीवन सीखने और अनुकूलन क्षमता को अपनाकर हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारा कार्यबल चुस्त, प्रतिस्पर्धी और कल के अवसरों को जब्त करने के लिए तैयार रहे। भाग 11, एक सामूहिक जिम्मेदारी, एक उज्जवल भविष्य की ओर। बेरोजगारी का समाधान केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है। एक साथ काम करके हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां प्रत्येक व्यक्ति को योगदान करने का अवसर मिले। व्यक्तियों को आजीवन सीखने की मानसिकता को अपनाने की आवश्यकता है। नवाचार और आत्मनिर्भरता की संस्कृति को बढ़ावा देने वाले स्थानीय उद्यमियों का समर्थन करें। आइए हम चुनौती का सामना करें, नवाचार को अपनाएं और मिलकर काम करें।